संक्रांति टीका दूसरी पंक्ति, तदा पुण्यकृताम लोकान अनुभूय शेषानुभूत्यै श्रीमतांगे अभिजायते। तब जो है, जब इस प्रकार से यदि प्राक्तन कर्म वजह से विषय भोग इच्छा का वेग के कारण यदि वो मान लो किसी वजह से वह बिना अनुभव किए मर गया था, योग भ्रष्ट हो गया था, वह व्यक्ति तब पुण्यकृताम लोकान अनुभूय, पुण्य किए हुए पुरुषों के द्वारा प्राप्य जो लोक है वहाँ जा करके वहाँ पुण्य का भोग करके शेषानुभूति, फिर शेष पुण्य कर्मों का ही अनुभव करने के लिए श्रीमदांगे है अभिजायते, श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यह पूर्व श्लोक में कहा गया था। यदि हृदय तब है जब विषय भोग से पुनर्जन्म होता है योग भ्रष्ट का, तब श्रीमताम कुले। यदि विरक्त हो करके वैराग्य है, सब कुछ है, लेकिन अनुभव किसी अन्य प्रतिबंधक से अनुभव में रुकावट आ गया, पहले ही मर गया। यदि हृदय चित्त शोधक सत्कर्म विशेषवशात तीव्र मोक्षेच्छा वैराग्यावेगस, ये पूर्व जन्म में चित्त का शोधक सत्कर्म विशेष थे उसके पास, और तीव्र मोक्ष की इच्छा भी थी, तीव्र वैराग्य भी था। इन अन्य प्रतिबंध के कारण से वह अनुभव के बिना गुजर गया। तदा स योगी, जब वह योगी कहा गया योगी नाम एवं कुले अभिजायते। अथवा दूसरी व्याख्या, अथ और वाह को अलग पद मान लो। अथवा एक पद भी होता है और अव्यय है, और अथ अलग अव्यय है, वाह अलग अव्यय है। लेकिन वाह अधिक विकल्प अर्थ में होता है, इन्हें वाह एवं अर्थ में लेंगे। अथ का अर्थ अनंतर, एवं और अनंतर इसको घटाएंगे। देखिए, अथ शब्द अनंतर्यार्थ, वाह शब्द अवधारणार्थ, अथैव देहपात अनंतरम एव। देखो, अथैव का अर्थ क्या हो जाएगा, अथवा का अर्थ अथैव, अर्थात देहपात के अनंतरम एव। पहले वाला क्या था, पुण्य लोकों में गया, वहाँ कुछ भोग भाग करके लौट आया, और ये नहीं जाएगा कहीं भी। देहपात के अनंतर तुरंत यहीं पर योगी कुल में जन्म मिल जाएगा। यह अंतर है, तुरंत। देहपात अनंतरम एव धीमतां ज्ञानी नाम तत्रापि योगी नाम ज्ञान योग निष्ठा नाम एव कुले भवति प्रभवति इत्यर्थ। देहपात का अनंतर ही धीमान माने ज्ञानी नाम, तत्रापि योगी नाम, कौन सा योग, ज्ञान योग निष्ठा नाम एव कुले, ऐसे कुल में वो जन्म लेगा, प्रभवति इत्यर्थ। ईदृशं तद वैराग्य मोक्ष इच्छा वेगानुरूपम ब्रह्म निष्ठा नाम एव ज्ञानिनां कुले समानंतर भावी यज्जन्म तदे तद दुर्लभतरम। वही दुर्लभ है श्रीमताम कुले, पुण्य लोकों में जाना, वहाँ भोग पुण्य भोग करके लौट के ऐसे घरों में पैदा होना श्रीमताम कुले, और वहाँ भी पुनः पूर्व ज्ञान के उदय हो करके पुनः सन्मार्ग में लग गया, आत्मानुभूति और आगे बढ़ जाता है, वो तो दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभतर यह है जो बिना लोकांतर गई ही इसी के यहाँ, जैसे जाय स्वमृष वाली तीसरी गति होती है, और निकृष्ट है वो। आदमी था, मच्छर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जाय स्वमृष तुरंत बिना वो लोकांतर गए, उसी कोटि का जैसे ही हो रहा है, लेकिन इसका उत्कृष्ट है। देहपात के अनंतर ही इसका भी जन्म हो गया। इस प्रकार का जो वैराग मोक्ष इच्छा के वेग से अनुरूप ब्रह्मनिष्ठा वाले ज्ञानियों के कुल में समानंतर भावी तदनंतर भावी जो जन्म है वह इस संसार में दुर्लभतर है। तो मन में उठेगा फिर दुर्लभतम क्या होगा, दुर्लभ जन्म, दुर्लभतर जन्म, दुर्लभतम जन्म क्या होगा। ये तो कहानी भगवान ने कही गीता में, विचार आएगा, टिप्पण में बताएंगे। तत्रापि तादृशानाम ब्रह्मनिष्ठानाम एव कुले लोकांतरम योन्यंतरम अगत्वा, और स्पष्ट कर रहे देखिए,
तत्रापि तादृशानाम ब्रह्मनिष्ठानाम कुल में जो जन्म ले रहे हैं लोकांतर अथवा योन्यंतर में गए बिना, अगत्वा, काल व्यवधान बिना, कहने का अभिप्राय किसी प्रकार का काल का व्यवधान भी नहीं है कि 2-4 साल भूत प्रेत बन के घूम रहा है, ब्रह्म राक्षस बन रहे घूम रहा है, फिर बाद में जन्म ले लिया, ऐसा नहीं है, कोई काल व्यवधान नहीं, तुरंत। यज्जननाम दुर्लभतरम एव मात्रेण तपसा लभ्यम भवति न त्वल्पेन, ऐसा जो जन्म होगा दुर्लभतर है, महान तपस्या के द्वारा ही प्राप्त हो सकेगा, अल्प तपस्या वालों को भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ततएव उच्यते, इसलिए भगवान ने यहाँ पर शब्द प्रयोग कर दिया दुर्लभतर इति। तब पूर्व पक्षी कहता है नन योगिनाम एवं ज्ञानिनाम गृहमेदिनां कुले भवति इति यदुक्तम तन्नोपपद्यते। ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है हमको। आप कह रहे हो योगी नाम कुले, ज्ञानी नाम कुले भी अर्थ कर दिया उसी का, और ऊपर कह रहे पैदा होगा, मैंने गृहस्थी के घर में तो पैदा होगा, क्या सन्यासी पैदा करेगा? अखंड ब्रह्मचारी पैदा करेगा क्या? ये तो हो नहीं सकता। अर्थात गृहस्थ घर में पैदा होगा, जो व्यक्ति शादी कर लिया और वही तो बच्चा पैदा करेगा, और वो गृहस्थी हो और उधर उसको ज्ञानी भी हो, योगी भी हो, ये तो विरोधी बात लग रहा है, यह असंभव है। ये पूर्व पक्षी इसलिए बहुत सुंदर आशंका किया है, योगी नाम एवं ज्ञान नाम गृहमेदिनां कुले भवति इति यदुक्तम तन्नोपपद्यते। क्यों? स्वयं व्याख्या करेगा उसका। गृहिणाम ब्रह्म वेदना असंभवात। यदि गृहस्थी है और ब्रह्म तत्व को तो मान ही नहीं सकता, कैसे माने? एक में द्वितीय कैसे मानेगा? उसको द्वितीय दिख रही है ना साथ में, माया, और उसे उत्पन्न भी दिख रहे, 1-2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, पहले देखिए 1 डजन हुआ करते थे। जब उसके साथ ये देख रहा है और भेदपूर्ण उसको व्यवहार करना पड़ता है ना, सास है, ससुर है, सब एक ब्रह्म है, सब भक्त है मेरे, ऐसे कहेगा क्या गृहस्थ कभी? लेकिन क्या वास्तव में उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो सकता है? ये पूर्व पक्षी का कहना है, हो नहीं सकता। गृहिणाम ब्रह्मवेदना असंभवात, ज्ञानोत्पत्ति अधिकार असंभवाच, उनके ज्ञानोत्पत्ति का अधिकार भी नहीं है, कि साधन चतुष्ट संपन्न हो नहीं पाएंगे, ब्रह्मचर्य कैसे पालन करेंगे? साधन चतुष्ट में आएगा ना वो भी, विवेक चाहिए, वैराग चाहिए, षट संपत्ति, शम दम, यही तो खतरनाक है। अंतरिंद्रिय बहिरिंद्रिय का नियंत्रण पूरा, फिर भोग क्या करेगा? वो बच्चा कैसे पैदा करेगा? सर्वेंद्र नियंत्रित है तो इसलिए कहता है पूर्व पक्षी, ये सब पूर्व पक्षी की बात है, इसलिए कि गृहस्थ को होता ही नहीं, ऐसा नहीं समझना, इसलिए पूर्व पक्षी बोल रहा हूँ बार बार। ज्ञानोत्पत्ति और अधिकार संभवाच्छ शम दम वैराग्य संन्यास आदि अंतरंग साधन शून्यानाम बहिर्मुखाणाम तेषाम श्रवणादिन ज्ञानम अप्रोक्षम न संभवति विना यतिम तत्रापि परमहंसान। शम दम वैराग्य संस्कार आदि जो अंतरंग साधन है उनसे रहित है वो गृहस्थ, बहिर्मुख है वो, उन लोगों को श्रवणादि के द्वारा ज्ञान अप्रोक्ष हो जाए ये तो कल्पना ही नहीं कर सकते, बिना यति हुए और उनमें भी बिना परमहंस हुए तो असंभव है। तदुक्तम, ये कहा भी है, ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम वेदांत श्रवणादिना जायते परहंसस्य यथेर्मुख्याधिकारिणः नाश्रमांतरनिष्ठस्य इति। जब स्पष्ट कह दिया है ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान जो है वेदांत श्रवण आदि के द्वारा परमहंस को ही, जो यति है वही मुख्य अधिकारी है, उसी में ही हो सकता है, आश्रमांतर में निष्ठा रखने वालों को नहीं हो सकता है। ततः
तेषां ज्ञानाभाव कुतो योगनिष्ठा, जब उन्हें ज्ञान ही नहीं हो सकता है परोक्ष अपरोक्ष, तो योग निष्ठा कैसे होगी ज्ञान योग में? और ऐसे ज्ञान योगी कैसे कहेंगे और उनके कुल में पैदा होगा, ये सब बात बनेगी नहीं। यदि चेत तर्हि धीमताम कर्मशास्त्रार्थ ज्ञानवताम योगिनाम कर्मयोगिनाम कुले भवति इति ब्रूम। यदि ऐसा कहे तो बीच में एक देशी कहता है फिर पुरुष लोग का विषय बना दो उसको। यदि ऐसा गृहस्थी है तो वो तो पुरुष लोग का विषय बनेंगे। धीमताम जो कैसे धीमताम है? कर्म शास्त्रार्थ ज्ञानवताम, कर्म शास्त्रों के सम्यक तात्पर्य जानने वाले लोग हैं। ये जान रहे वो समझ रहे हैं जितने भी कर्म है केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए वास्तव में। ये जो कामनाएं बताई गई है ये केवल अज्ञानी को भ्रमित करने वाली बात है। वो लगे इसमें, इसके लिए कह दिया अमुक फल के लिए करो, अमुक फल के लिए वो करो। लेकिन कर्मशास्त्रों का तात्पर्य केवल अंतःकरण शुद्धि है। ऐसे जानने वाला गृहस्थी जब कर्म करने लगता है अनायास उसकी अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी और ज्ञानाधिकारी बन सकता है। इस तरह से इसको लेना चाहिए। ये भी एक देशी बोल रहा है बीच में। तो कर्मशास्त्रार्थ ज्ञानवताम योगिनाम, मैंने कर्मयोगिनाम कुले भवती इति ब्रूम, कर्मयोग कुल में पैदा होगा ऐसा अर्थ ले लिया जाए। योगिनाम धीमताम कर्त कर्मयोगिनाम, धीमताम से कर्मशास्त्रज्ञानाम ऐसा अर्थ ले लेंगे। न तथात्वे जन्मनो दुर्लभतरत्व भाव प्रसंगात, फिर तो ये दुर्लभतरत्व जो कहा पूर्व की अपेक्षा से, तो पूर्व कोटि में इनको डाल दोगे तो दुर्लभतरत्व इसमें जो कहा वो तो अनुपपन हो जाएगा। फिर दुर्लभ कोटि वाला हो गया ना, ये दुर्लभतर कोटि का नहीं रह गया। तो दुर्लभतरत्व जो कहा गया है वह प्रसंग दुर्लभतरत्व अभाव प्रसंग हो जाएगा। श्रोत्र कुलाभ जननस्य सत्कर्मवत् साधारण्याद ये सत्कर्मवन्तः ते ते श्रोत्रकुले एवं अभिजायन्ते, क्योंकि जो है श्रोत्रकुल में उत्पत्ति होना सत्कर्म वाले साधारण की अपेक्षा से जो जो सत्कर्म वाले हैं उनके घर में श्रोत्रकुलों में जन्म लेना, ये अर्थ यहाँ लेना जरूरी है। क्योंकि श्रुति कहती है रमणीय चरणा रमणीयाम योनिम आपद्यरन्निति श्रुत है। तो जन्मनो दुर्वतरत्वनुपत्ति प्रसूतार्थपत्या गृहीणामपि केशांचिद ईश्वर प्रसादवताम शुद्धात्मना ज्ञानम ज्ञान योगित्वंच अभ्युपगंतव्यम, ये सिद्धांति बोलती है। इसीलिए परस्पर समन्वय ठीक बिठाने के लिए आपको मानना पड़ेगा एतादृश दुर्लभतरत्व जन्म का अनुपपत्ति रूपी अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर यह आपको स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे भी गृहस्थी इस दुनिया में हो सकते हैं। ठीक है, करोड़ों में एक होगा, अरबों में एक होगा, मानना तो पड़ेगा का। तो जिसके घर में गृहीणाम अपि केशांचित ईश्वर प्रसादवता, जो ईश्वर की असीम कृपा के वजह से शुद्धात्मना ज्ञान ज्ञान योगित्वंच अभिगंतम, शुद्ध अंतःकरण वाले और उनके अंदर ज्ञान और उनको ज्ञान योगी, यह स्वीकार करना होगा। अन्यथा वशिष्ठ अगस्त्यादीनाम जनक अशोपत्यादीनांच प्राचाम आधुनिकानांच वाचस्पति खंडनकारादीनाम अनात्मज्ञत्व प्रसंगात, यदि नहीं मानोगे वशिष्ठ अगस्त्यादि महर्षि भी अज्ञानी हो गए, ये कहना पड़ेगा। अभी तो गृहस्थियों में घर में ही तो पैदा हुए थे। और राज ऋषियों में देखिए ब्रह्म ऋषि हो गए, राज ऋषियों में देखिए जनक अशुपति कई आदियों की कहानियां आते हैं। गृहस्थ आश्रम में थे, ब्रह्मज्ञानी थे। इतना ही नहीं, आधुनिकों में भी देख लीजिएगा, वाचस्पति मिश्र हुए, विवाह था, सब कुछ था, उनकी भी खुद की विवाह हो गई। माँ बाप को तो हुआ ही, तो पैदा हुए वो, लेकिन खुद के विवाह होने पर 19 साल तक उन्हें पता ही नहीं था मेरी विवाह भी हो गई है।
पत्नी भी आ गई है घर, उन्हें पता ही नहीं। 19 साल बीत गए। इतने वह शास्त्रों में डूबे हुए थे और ब्रह्मसूत्र के इतना अवलोकन करने में लग गए, और भामती टीका उन्होंने लिखी। उनका पत्नी का नाम है भामती। जब लिखते लिखते एक दिन कभी वो दीपक बुझ गया, तधिकतर वो माँ आती थी और करके चली जाती थी, वो भी अपने लगे रहते थे। वो ग्रंथ की समाप्ति की दौर थी, अंतिम पन्ने लिख रहे थे। तो उन्होंने देखा ये आवाज़ कुछ हमारी माँ के जैसे नहीं लग रही है। मैंने तेरे कितने बार हुआ, तब कभी उस पर ध्यान ही नहीं गया। अब आवाज़ सुन करके पायल की और उन्हें देखा ही कौन है। आप पूछे उसका, आप कौन है? वो कहे मैं आपकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी हूँ। हमारी शादी भी हो गई। कब हुई? तो 19 साल हो गया। मैं आपकी सेवा में तब से लगी हूँ, आपके कार्य में बाधा नहीं डालती। लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कौन कर रहा है सेवा, माँ नहीं कर रही आपकी। लेकिन आज आपका ध्यान गया है, मेरा भाग्य है, अच्छी बात है। फिर हो गई अंदर, माँ से कही कि सासू माँ से ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा, बहिर्मुख हो गया। तो फिर भाई बोले कि माँ क्षमा करना, अब तो कुछ संबंध नहीं करूँगा, लेकिन इसका नाम अमर करना है। मैंने आप आदेश दो, टीका नाम इसके नाम से कर देता हूँ। तो ऐसे भी तो हुए हैं, वो भी किसी घर में पैदा हुए। वाच मिश्र हुआ, और आपके ये खंडन ग्रंथाधिकार भरते जो क्या उनका नाम था, श्री हर्ष मिश्र, वो भी तो ऐसे हुए महान। नैषि चरित्र लिखा, ऐसा मंत्र सिद्ध हुआ जो बोलते तो किसको समझ में नहीं आता, कौन सी संस्कृत बोल रहे, किस युग का बोल रहे संस्कृत है, कोई नहीं समझता था। चिंतामणि मंत्र की सिद्धि हो गई। उनकी विलक्षण कहानी। उनके पिताजी शास्त्रार्थ करने गए थे कश्मीर से बनारस, हार गए, दुखी होके कश्मीर लौटे। वही दुख में वो गुजरने जा रहे थे तो अपने पत्नी को कहा, ये मंत्र ये विधि है, जो ये बेटा हो रखा है ना, इसको इसकी संस्कार, जब उपनयन संस्कार होगा उसके बाद ही दे देना है इसको। और पहले ही खत्म हो गए। जब चाचा ने संस्कार कराया तब उसके बाद बालक को माँ ने मंत्र दीक्षा दी और सारी विधि बताई। और 3 अनुष्ठान के अंदर उनको जो है इतना दिमाग ज्ञान हो गया, अब किसी को बोलते तो कोई समझता ही नहीं था क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने माँ सरस्वती प्रार्थना की, ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं जो बोलता हूँ कोई समझता ही नहीं। फिर सरस्वती ने आकर जवाब दिया, ऐसा करो तुम माघ महीने में गंगा जी में खड़ा हो ना, दही खा करके, तेरी बुद्धि थोड़ी कुंठित हो जाएगी। वो कुंठित बुद्धि से जो लिखा है वो आज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो भी महान योगी के घर में, ज्ञानी के घर में तो पैदा हुए थे। वैसे दृष्टांत ले लिया, इसलिए वाचस्पति खंडनकार आदि नाम अनात्मज्ञत्व प्रसंगा, फिर वो सबका अनात्मज्ञ कहना पड़ जाएगा। तर्हि इसलिए अथातिथि सूत्रस्थ अधशब्द सूचित श्रवण साधन वैधुर्ये अपि श्रवणादिन ज्ञान सिद्धौ अधशब्द से अनर्थक्यम स्यात्। यदि पूर्व पक्षी कहेगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अथ शब्द प्रयोग किया, सूत्रस्व जो शब्द है अथ शब्द, उसे सूचित क्या था, श्रवणादि साधनों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करना। और उसके बिना भी गृहस्थों को यदि ज्ञान होने लग जाए वो तो विरोध हो गया। फिर सूत्र में अथा बोलना, श्रवणादिना ज्ञान सिद्ध हो,
बिना ही श्रवण साधन के वैधुर्य होने पर भी श्रवणादि ज्ञान सिद्धि माने लगो, फिर अतशब्द से अनर्थकम स्यात् इति चेन्न तेषामपि जन्मांतरे शमदम संन्यासादि साधनवत्वस्य उत्पन्न ज्ञानेन अनुमीयमानत्वाद अधशब्द से अर्थवत्वोपपत्ति है। तो उनको मानना पड़ेगा। आज जो गृहस्थ आश्रम में भले ही चले गए हैं, लेकिन किसी कर्म की वजह से पिछले जन्मों में वो रहे होंगे बड़े विवेकी ज्ञानी सन्यासी। इनको ऐसे संस्कार जग गया, अंत मरने से पहले और ज्ञानानुभूति से पहले, जीवन मैक्यतन से पहले विवाह के संस्कार जग गए और मर गए। वो आगे विवाह कर लेते हैं तो उनको भले ही समय साधन संपन्न श्रवणादि किए बिना भी उनको ज्ञान हो रहा है, तो अनुमान करना पड़ेगा पूर्व जन्म में उन्होंने सब किया हुआ है। यदि ज्ञान हो रहा हो, ज्ञान में निष्ठा बन रही हो तो, नहीं तो नहीं। इसलिए कहते देखो, तो तेषा भी जन्मांतरे शम दम संन्यासादि साधनवत्वस्य उत्पन्न ज्ञानेन, वर्तमान में उत्पन्न ज्ञान के द्वारा अनुमीयमानत्वात् अनुमान किया जा सकता है, अतएव अतशब्द अर्थवत्व सिद्ध हो जाता है। न च शमदमय संन्यास उत्तम साधन श्रवणादि जन्य ज्ञानेन तेषां तत्र मुक्ति सिद्धो पुनर्जन्य कथा कुत इतना वाच्यम। तो पूर्व पक्षी शंका करता है, यदि शम दम संन्यास आदि उत्तम साधन वाले थे, उत्तम साधन वत् श्रवणादि जन ज्ञानेन, श्रवणादि जन ज्ञान के द्वारा उनको पूर्व जन्म में मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तेषां तत्रैव मैंने पूर्व जन्म नहीं है वह मोक्ष संभवात जन्मांतर में उनका पुनर्जन्म होना, ये कथा आप कैसे कह सकते हो? इतना वाच्यम तादृक् साधन संपत्तोपि तेषां प्रतिबंधवशात् सम्यक ज्ञान अनुपपत्तो मोक्ष संभवात् जन्मांतरित निवृत्त्या सम्यक ज्ञानम योग निष्ठा च परमोपशांतिरपि संभवते। तार साधन संपन्न होने पर भी प्रतिबंध विशेष आ गया, क्या करें? प्रतिबंध वशात सम्यक ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व में ही वो शरीर छूट गया। मोक्ष असंभवात, मोक्ष संभव नहीं था, इसलिए जन्मांतर में वो प्रतिबंध निवृत्त हो गया। तन निवृत्तिया सम्यक ज्ञानम और योग निष्ठा च दोनों ही परम शांति प्राप्ति के प्रति हो सकता है। क्रमात् तस्यापि जायते इति स्मृतिकार ने कहा भी है, क्रम से वो भी हो जाएगा। इसे भगवान ने आगे कहा ना, अनेक जन्म संसिद्ध। जैसे अंतिम जन्म के पूर्व जन्म में दोनों में कोई अंतर खास नहीं होता है, छोटा सा कोई प्रतिबंध रहता है जिसके उसर को जन्म लेना पड़ा। इन प्रतिबंध खत्म होते ही वो मुक्त हो जाएंगे। इस बीच में विवाह भी कर लिया, मान लो वही प्रतिबंध था, इसे विवाह करना पड़ा, संतान उत्पन्न हो गया। ऐसे संतान के कर ले यहाँ दुर्लभतरम जन्म। क्रमात् तस्यापि जायते इति, क्रमात् तस्यापि जायते इति स्मृति वाक्य शेषात् क्रमाद् आश्रम क्रमाद् जन्म क्रमाद् वा चित्त परिपाक क्रमाद् वा तस्यापि आश्रमांतर्वतोपि ज्ञानम जायते इत्यर्थः। इसलिए क्रमाद की व्याख्या कर रहे हैं। क्रमाद का अर्थ क्या है? क्रमाद माने आश्रम क्रमाद। पिछले में गृहस्थ आश्रम में थे, यहाँ उत्कृष्ट गृहस्थ आश्रम में आ गए, फिर संन्यास आश्रम में जाएंगे, वानप्रस्थ होकर संन्यास, है ना, गृही भूतवा वनी भूतवा परिव्रजेत, क्रम है ना, क्रमिक, वो भी हो सकता है। अथवा चित्त परिपाकाद्वा, चित्त की परिपक्वता के कारण से भी हो सकता है। जन्म क्रमाद्वा आश्रम क्रम या जन्म क्रम या चित्त के ही शुद्धि के परिपाक के क्रम की वजह से। आश्रमांतर्वतोपि, संन्यास आश्रम से भिन्न आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए भी ज्ञानम जायते, ज्ञान उत्पन्न हो सकता है इत्यर्थ। तर्हि तेषां वित्थान प्रसंगा इति न च वाच्यम्।
फिर कहे पूर्व पक्षी कह सकता है फिर भी वहां पुनरुत्थान व्युत्थान हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विषयानुभावक कर्मणा व्युत्थान निरोध संभवात निरंतर ब्रह्मनिष्ठानाम नित्य आनंद अमृत रसपायिनाम तेषाम संन्यास साध्य भावाच्च। विषय को अनुभव कराने वाले कर्मों की वजह से व्युत्थान और निरोध संभव था। अब निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा नित्य आनंद अमृत रस को पीते हुए उन लोगों के अंदर संन्यास साध्य अभावाच्च, संन्यास क्या साध्य नहीं है। तर्हि विषयानुभूतेर ब्रह्मानुभूतेश्च परस्पर विरोधाद एकाधिकारत्व अनुपत्ति। इसे विषयानुभूति और ब्रह्मानुभूति परस्पर विरोध होने के नाते एक अधिकरण में नहीं हो सकता। एकाधिकरणत्व अनुपत्तिर इत्यपि न वाच्यम, ये भी नहीं कहना। क्यों? तदृष्टिया विषयानुभूतिर आभासत्वेन, ब्रह्मज्ञानी का दृष्टिकोण से जो विषय का व्यवहार हो रहा है वह आभास मात्र है, मिथ्या है। कि अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, उसके लिए प्रारब्ध कर्माधीन किंचित जो बाह्य व्यवहार होता है वह व्यवहार में सत्यत्व नहीं रहता है, आभासत्व रहता है। बेटा पैदा हो गया वो भी मिथ्या है उनके लिए। वो स्थिति वाले रहेंगे, उसकी खुशियाँ नहीं मनाएंगे, नो बर्थडेस, क्या क्यों मनाएंगे? क्या किसका जन्म हुआ? जन्म हुआ क्या किसी का? यदि वो ज्ञानी है, ज्ञान निष्ठा है, वो मानेगा ही नहीं, वो आभास मानेगा, मिथ्या मानेगा। और लोगों की दबाव हुआ अज्ञानी होगा, अरे आपके यहाँ घर में बेटा हुआ, जन्मदिवस मनाओ, कहता हाँ मनाइए, आप लोग मनाइए, वो भी उनके लिए मिथ्या हो जाएगी। लेकिन खुद के अंदर कोई संकल्प विकल्प प्रेरणापूर्वक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसे तदृष्टिया विषयानुभूतिर आभासत्वेन स्वप्नार्थवत, स्वप्न के पदार्थ के समान मिथ्यात्वपत्ति है, मिथ्यात्व होती है। तर्हि व्यवहार लो प्रसंग, तो पूर्व पक्षी फिर कहेगा फिर तो व्यवहार ही नहीं कर पाएगा वो। व्यवहार लो प्रसिद्धि चेत न क्वचित क्रियते क्वचित न क्रियते तेन तेषाम सर्वमिथ्यात्व दर्शनाम प्रत्यवायादि अनर्थ अभावात्। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ नहीं भी करेगा। वो कोई नियम से बंधा हुआ है नहीं, कोई विधि उस पर लागू नहीं हो सकता। विधि निषेध से परे हो गया, ब्रह्म तत्व में पहुंच गया। क्वचित क्रियते क्वचित न क्रियते उनसे तेना तेषाम सर्वमिथ्यात्व दर्शनाम, उन सर्वमिथ्या दर्शनों को प्रत्यवादी कोई भी दोष अनर्थ नहीं होता। कि काय स्मृतिकार ने शौचम आचमनम स्नानम न तो चोदनयाचरेत अन्याश्च नियमान ज्ञानी यथा हम लीलयेश्वर। शौच, आचमन, स्नान आदि कोई भी क्रियाकलाप चोदन या न चरेत, विध्यधीन होकर आचरण नहीं करता। अन्य से नियमान, अन्य भी दुनिया भर के जो नियम है तीनों आश्रम वालों के लिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए, उनसे कोई भी नियम वह पालन करे कोई जरूरी नहीं है। न करने पर दोष भी नहीं है। भगवान अपने आप को दृष्टांत कर रहे हैं, लीलया ईश्वरयता अहम। सब कुछ लीलया स्वतः ही हो रहा है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, प्राण कर्माधीन स्वभावतः प्रवृत्त होता है ना। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत्यादि जो कहा गया उसके अनुसार उसका जीवन चलता है। अतएव जिस प्रकार ईश्वर के सारा व्यवहार लीलया हो रही है, उसी प्रकार उस ज्ञानी का भी होते रहता है। इति ज्ञानिनाम ईश्वर वद विधि तन नियम भंग दोषादि अभाव स्मरणात्। इसलिए ज्ञानियों में ईश्वर के लिए जिस प्रकार से होता है विधि नियम आदि का भंग करने का दोष आदि लागू नहीं होता, वैसे इन ज्ञानियों को भी नहीं होता। टिप्पण द्वितीय से गतिम वक्ति, पूर्व बताए थे दो प्रकार योग भ्रष्ट है। एक विषय वासना को लेकर के मर गया और दूसरा प्रतिबंधक के कारण से अनुभूति के बिना मर गया। उनमें से पहले वाले का दुर्लभ जन्म बता दिया, दूसरे वाले का बता रहे वे
दुर्लभतर जन्म के बारे। योगी नाम ने उपासका नाम, योगी नाम एवं वा विरक्ता नाम इति ज्ञेयाम, उपासना आदि करने वाले अतः विरक्त योगी लोग हैं इति ज्ञेयाम। अतएव भाष्यकार, इसलिए भाष्यकार ने विशेषण भी दिया था दरिद्राणाम इति। धीमत्याम मैंने ब्रह्म विद्यावताम इत्यर्थ, सुखदेवादि नाम जन्मवत, ये भी दुर्लभतर जन्म में सुखदेव भी दृष्टांत है, दुर्लभतर जन्म है सुखदेव का। अतएव अस्मिन् श्लोके योगिनाम इत्यनेन कर्मणाम न ग्रहणाम, इसे योगिनाम शब्द से यहाँ कर्मणाम नहीं लिया जाता है, किंतु ज्ञानी नाम ज्ञान निष्ठा नाम लिया गया। यदि श्रीमतांगे जन्म दुर्लभम योगिनांच के जन्म दुर्लभतरम तर्हि दुर्लभतमम जन्म कीदृक्। यदि आपने जो कहा श्रीमताम गेह में जन्म दुर्लभ है और योगियों के गेह में जन्म दुर्लभतर है, फिर दुर्लभतम जन्म जो वो किस प्रकार का होता है? यह जन्म घर में एवं आत्म साक्षात्कार अनुभूतम भवति। कहते जो आत्म साक्षात्कार अनुकूलम भवति, घर में रहते वक्त ही आत्म साक्षात्कार के अनुकूल हो जाए, वो दुर्लभतम जन्म है। घर से बाहर आने के बाद किंचित श्रवणादि करेगा तब होगा, गुरु कृपा से, गुरु से सुनने के बाद नहीं, घर में रहते हुए हो जाए, वो दुर्लभतम जन्म। और उसके लिए तो माँ के ऊपर सब निर्भर है ना। यदि गर्भिणी अवस्था में माँ जो है पहले ही दिन से या उसे पहले से ही अपने शरीर का खून के बूंद बूंद में वेदांत को ढाल दे, तो उसमें जो जन्म में लाएगा आएगा गर्भ में ही वो ब्रह्मज्ञानी होगा। है तो असंभव, कठिन ही है, असंभव भी कहा जा सकता है। मदालसा का भी संतान जन्म के बाद संतान को बाद में दिया उपदेश, पहले नहीं। गर्भस्थ अवस्था में उनको उपदेश नहीं हुआ था, प्राप्ति नहीं हुआ। गर्भस्थ अवस्था में उपदेश वाले हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है। नारद जी जाके उपदेश दिए ना गर्भ में, प्रहलाद को मिला है गर्भ में उपदेश, ध्रुव को मिला है गर्भ में उपदेश, ऐसा वर्णन आए हुए हैं पुराणों में। तो स्वतः ही ऐसी स्त्री हो और गर्भिणी अवस्था में बीज भी उससे उत्कृष्ट होना चाहिए। बीज शैतान का हो तो क्या फायदा, खेती बढ़िया है इन बीज घटिया है तो काम चलेगा नहीं। पहले पति भी ऐसे वेदांत निष्ठ हो, पत्नी भी वेदांत निष्ठ है, और गारस्थ्य धर्म को निभाते हुए यदि पुत्र जन्म हो रहा है, वह निश्चित ब्रह्म ज्ञानी ही जन्म लेगा, वहां उस गर्भ में आएगा। इसलिए कहते हैं जैसे दृष्टांत क्या है इसमें, तज्जन्म दुर्लभतमम, कहते श्रुति में ही दृष्टांत है। वामदेवादि नाम, वामदेव ऋषि कहानी श्रुति में आती है। घर में रहते उन्होंने कहा अहम ब्रह्म अहम मनोरभवम, मैं ये मनो हो गया तो मैं ये हुआ, मैं वो हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। गर्भ काल में ही बोलने लग गए, मैंने वही अनुभूति हो गई उनको। उतना ही प्रतिबंध था, गर्भ में 2-4 महीना रहना, वास गर्भवास जो है 2-4 महीने का, यही प्रतिबंध था मोक्ष में। और उतना प्रतिबंध दूर होते ही उतने समय के बाद घर में रहते वक्त उनको अनुभूति हो गई। ये दुर्लभतम जन्म है। इसलिए कहते हैं ये इस तरह वामदेवादि नाम जन्म दृष्टांत हुआ। यस्मादिति अगले सूत्र के भाष्य के अवतरणिका इतना ही कह रहे हैं, यस्मात्, जिसलिए। ऐसे कैसे हो जाएगा उनको? श्रीमताम कुले जन्म लेने के बाद, योगिनाम कुले जन्म लेने के बाद उनको ज्ञान होकर मोक्ष हो जाएगा। आपने कहा ये कैसे? क्योंकि आपकी ऐसी विचित्र माया है, अंदर में रहने वाला सारा ज्ञान बाहर निकलते निकलते भूल जाता है। आपने खुद ही कहा है गर्भोपनिषद में कि मैं अंदर में, हर एक जीव क्या करता है,
बहुत कसम खाता है अंदर में कि मैं बाहर आते ही वेदांत सुनूंगा, जंगल चले जाऊंगा, एकांतवास में रहूंगा, हिमालय गुफा में चले जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या कसम खा लेता है। लेकिन बाहर आते रोने लगता है, भूल जाता है सारा। ऐसी विचित्र वायु है वह माया, सब कुछ भुला देता है। फिर कैसे उसको दोबारा ज्ञान होगा, कैसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेगा, मोक्ष कैसे होगा? फिर दोबारा आयुण करते रहेगा तो बेचारा हर जन्म में आयुण करते करते मर जाएगा। कहते नहीं, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, ततर्तम बुद्धि योगम इत्यादि भगवान कहेंगे। तो झटिति पढ़ लेता है, इसको 20-20 साल में भी कुछ नहीं हाथ लग रहा है कि 5-6 साल में सब पढ़ लेते हैं। दोनों प्रकार लोगों को देख नहीं रहे हैं कैसे हो रहा है ये, पिछले जन्मों के संस्कार की वजह से। इसलिए कहते देखो, शीलोंच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मम महांतम विरजम जुषाण मयि अर्पितात्मा गृह एव तिष्ठन् नाति प्रसक्त समुपैति शांतिम इत्यादि वचन प्रामाण्यात् लक्ष्य कोटि संख्याकेषु गृहेषु अपि यह कश्चिद् शब्द। लक्ष्य कोटि संख्याकेषु 1,00,000 करोड़ गृहस्थों में से एक आध गृहस्थ ऐसा होगा जो इतना योग्य होगा, जिसके पति पत्नी ने वेदांतिन होंगे, जो कि उसके गर्भ में ऐसा महान जन्म होगा। कैसे हैं वो? शिलोंच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो, शिल या उंच वृत्ति से परितुष्ट चित्त वाले, भीख भी नहीं मांगते। जो खलिहान में खेती में इधर उधर गिरा पड़ा हुआ जो, उसमें से उठा उठा करके इकट्ठा करके खाते हैं। ऐसे परम विरक्त गृहस्थ। शिलोंच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मम महांतम, और महानतम जो धर्म है गृहस्थ के लिए विहित सगल कर्म, उपासना, व्रत, पूजा पाठ सब कर रहे। विरजन जुषाण, और विरक्त महापुरुषों की यत्किंचित सेवा भी करने में लगे रहते हैं। मय्यर पितात्मा, और मुझ ईश्वर में अपने अंतःकरण को उड़ेल दिए, समर्पित किए हुए हैं, ईश्वर प्रणिधान में लगे हुए हैं। गृह एव तिष्ठन्, गृहस्थ में ही रहते हुए, घर में रहते हुए ही नाति प्रसक्ता समुपैति शांति, यदि वे शांति को प्राप्त कर रहे हैं कहा जाए, वह अति प्रसक्त नहीं है, उचित है। इत्यादि वचन प्रामाण्यात्, इत्यादि वचन प्रमाण से मालूम होता है लक्ष्य कोटि संख्याकेषु गृहेषु अपि यह कश्चित् ईश्वर प्रसाद पात्रीभूतो गृहस्थो ज्ञानी ज्ञान योगी च संभवति। 1,00,000 करोड़ संख्या वाले गृहस्थों में कोई न कोई एकाध गृहस्थ होगा जो ईश्वर प्रसाद का पात्रीभूत हो, गृहस्थ होते हुए ज्ञानी हो, ज्ञान योगी हो च संभवति। यतः जिसलिए संभव है, ततः ज्ञानी नाम एव योगी नाम गृहीणां गृहे, ऐसे ज्ञानी योगी गृहस्थ के घर में योग भ्रष्ट से अशुभ आशु योग सिद्धिया, योग भ्रष्ट का शीघ्र ही जन्म का सिद्धि होने पर वह योग की भी सिद्धि हो जाएगी। जन्म अंगीकर्तव्यम, ऐसा जन्म हमें स्वीकार करना ही होगा। इमम एवार्थम स्पष्टितुम आह, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है।